क्या मैं सुंदर हूँ? उचिसाके ओना ने क्यों, कैसे और किस लिए मारा लोगों को? हरिमुरा गांव भी दूसरे सभी गांवों की तरह था। यह गांव अपने आप में एक अलग ही दुनिया था, जहां समय जैसे थम सा गया था। लोग मेहनत करते थे, बच्चे खेलते थे, जिंदगी सरल थी। खेतों में काम करने वाले लोग सूरज की पहली किरण के साथ उठते और देर शाम तक मेहनत करते। बच्चों की हंसी और खेलकूद से गांव की गलियां हमेशा जीवंत रहती थीं। रात को कोई भी अपने दरवाजे पर ताला नहीं लगाता था। हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता था। गांव की सड़कों पर रात को भी एक अजीब सी शांति छाई रहती थी, जो दिल को सुकून देती थी। अजनबियों का खुले हाथों और मीठी मुस्कान से स्वागत किया जाता था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और दयालु थे। वे हमेशा अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे। हवा में हमेशा नदी किनारे खेलते बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। बच्चों की मासूमियत और उनकी खिलखिलाहट से गांव का माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहता था। बसंत में चेरी के फूलों की खुशबू से हर कोई खुश हो जाता था। चेरी के फूलों का त्योहार पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जाता था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते थे। जीवन शांतिपूर्ण था, उस अंधेरे के बिल्कुल विपरीत जो जल्द ही उन पर छा जाने वाला था। गांव के लोग इस आने वाले तूफान से अनजान थे, लेकिन उनकी सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला था। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों ने एक अजीब औरत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह एक सर्जिकल मास्क पहने हुए थी। उन्होंने दावा किया कि उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। पहले तो गांव वालों ने कहानियों को अनसुना कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो बस मुसाफिरों की कहानियां हैं, लेकिन जैसे जैसे और लोग आए, हर कोई एक ही कहानी सुनाता रहा। उनके दिलों में डर समाता गया। एक रात, अंधेरी रात में अकल्पनीय हुआ। बुजुर्ग तनाका पड़ोसी गांव से घर लौट रहे थे कि उनका सामना उससे हो गया। सर्जिकल मास्क पहने वह औरत। क्या मैं सुंदर हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट थी। तनाका डर के मारे जड़ हो गए, केवल हकला ही सके। वह औरत भयानक गति से अपना मास्क उतार देती है। कान से कान तक एक भयानक घाव था, एक भयानक स्थायी मुस्कान। तनाका भागे। उनके पीछे उस औरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। वह गांव में घुस गया। उसकी चीखों से सभी जाग गए। उन्होंने उसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। औरत, मुखौटा, भयानक निशान। गांव वाले सुनते रहे। उनका खून ठंडा पड़ गया। कहानियां सच थीं। कुचिसाके ओना असली थी। डर एक बीमारी की तरह पूरे हरिमुरा में फैल गया। यह एक अदृश्य दुश्मन था, जो हर कोने में छिपा हुआ था, हर दिल में घर कर गया था। कोई भी अकेले बाहर जाने का साहस नहीं करता था, खासकर रात में। अंधेरा अब सिर्फ रात का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक जीवित बुराई बन गया था, जो हर कदम पर पीछा करता था। बच्चों को घर के अंदर रखा जाता था। खिड़कियों के पीछे से वे बाहर की दुनिया को देखते थे, जो अब उनके लिए एक अज्ञात और खतरनाक जगह बन गई थी। जो हंसी कभी हवा में गूंजती थी, उसकी जगह एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। खेल के मैदान अब वीरान थे और हर गली में एक अजीब सी चुप्पी थी। पत्तों की हर सरसराहट, लकड़ी की हर आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। हर छोटी सी आवाज अब एक बड़े खतरे का संकेत लगती थी। अनदेखी दहशत ने उनके जागने के घंटों को आतंकित कर दिया और उनके सपने भी कोई राहत नहीं देते थे। हर रात एक नया दुस्वप्न लाती थी और हर सुबह एक नई चिंता। डर ने उनकी जिंदगी को जकड़ लिया था और हर दिन एक नई चुनौती बन गया था।
एक दिन युवा तारो, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, ने फैसला किया कि वह अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तारो का दिल अपने गांव के लोगों के लिए धड़कता था और वह उनके दर्द को और सहन नहीं कर सकता था। उसने घोषणा की कि वह कुचिसाके ओना का सामना करेगा। यह घोषणा सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक निर्णय था, लेकिन तारो की आंखों में एक अडिग संकल्प था। वह उस आतंक को समाप्त कर देगा जिसने उनके जीवन को जकड़ रखा था। तारो ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने दादा की कहानियों को याद किया, जो उसे साहस और धैर्य की शिक्षा देती थी। उसके माता पिता ने उससे विनती की, लेकिन तारो दृढ़ था। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह बहुत छोटा है और यह लड़ाई उसके लिए नहीं है, लेकिन तारो ने अपने दिल की सुनी। उसने एक छोटी चमकदार वस्तु पकड़ी जो उसके दादा का एक उपहार था। यह एक विशेष खंजर था जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था। तारो ने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, यह जानते हुए कि यह उसकी रक्षा करेगा, और रात में गायब हो गया, एक ऐसे गांव को पीछे छोड़ते हुए जिसकी सांसें अटकी हुई थी। गांव के लोग उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तारो ने अपने कदमों को तेज किया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अपने गांव को इस भय से मुक्त करना। उसने उसे नदी के किनारे पाया। उसके सर्जिकल मास्क से चांदनी झांक रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सुंदर हूं? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज खुरचती धातु की तरह थी। तारो को याद आया कि उसके दादा ने उसे क्या बताया था। उसने चमकदार वस्तु को ऊपर उठाया, एक छोटा पॉलिश किया हुआ दर्पण। वास्तव में सुंदर यही है, उसने कहा। उसकी आवाज जिसकी आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। कुचिसाके ओना अपने प्रतिबिंब को देखती रही। एक पल के लिए उसके भयानक चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। फिर खून जमा देने वाली चीख के साथ उसने तारो पर हमला कर दिया। दर्पण 1000 टुकड़ों में बिखर गया। गांव वाले, जो सावधानी से तारो का पीछा कर रहे थे, डर के मारे देखते रहे। उन्होंने तारो की चीख सुनी, एक ऐसी आवाज जो रात में गूंज उठी। फिर सन्नाटा छा गया। चीख से भी ज्यादा भयानक सन्नाटा। गांव वालों ने तारो को फिर कभी नहीं देखा। कुचिसाके ओना भी उस रात गायब हो गई, लेकिन डर बना रहा। हरिमुरा की आत्मा पर एक स्थायी निशान। हंसी कभी वापस नहीं आई। गांव वाले आज भी उस रात के बारे में फुसफुसाते हैं। वे मुखौटा पहने उस औरत के बारे में यात्रियों को आगाह करते हैं, और कभी कभी जब हवा बांस के पेड़ों से होकर गुजरती है तो वे लगभग उसका द्रुत शीतन प्रश्न सुन सकते हैं, क्या मैं सुंदर हूं?